हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 18 वीडियो है और पार्ट 18 वीडियो में प्रश्नावली 10.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी और सी के संधिभाजक इसके परिवृत्त को क्रमशः डी ई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी। ये आपका एक त्रिभुज हो गया। क्या कर रहा है, इस त्रिभुज के कोणों ए बी और सी के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को, अच्छा यानी कि हमें एक वृत्त लेना होगा, ऐसा वृत्त होगा जहां इसके तीनों शीर्ष जो है त्रिभुज के वह उसे स्पर्श करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। अब देखिए हम लोग तीनों कोणों के समद्विभाजक को लेते हैं। एंगल ए का समद्विभाजक इस परिवृत्त के बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देख रहे हैं। फिर उसी तरह से एंगल बी का समद्विभाजक इस परिवृत्त को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छा, और उसी तरह से एंगल सी का जो समद्विभाजक है इस परिवृत्त की सीमा पर, कहाँ पर, तो बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इनसे बना हुआ ये डी ई एफ से बना हुआ एक त्रिभुज होगा। यहाँ इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा डी ई एफ, है ना जी। तो इस त्रिभुज के जो कोण होंगे, इस त्रिभुज डी ई एफ के जो कोण होंगे, डी ई एफ का कोण डी ई और एफ जो होंगे क्रमशः, यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी ई एफ के कोण ये होंगे 90-1/2 एंगल ए, 90-1/2 एंगल बी और 90-1/2 एंगल सी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो दे रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी के कोणों ए बी और सी के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को क्रमशः कहाँ कहाँ, डी ई और एफ पर, क्रमशः डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपका एंगल डी जो होगा वह क्या हो जाएगा 90-1/2 एंगल ए, और एंगल ई जो होगा 90-1/2 एंगल बी, और एंगल एफ जो हो एंगल एफ जो होगा वह होगा 90-1/2 एंगल सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। प्रमाण देखने के लिए मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, कोणों के कुछ नाम मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंगल 1, इसे एंगल 2 कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल 3 ले लेते हैं, और इसे मैं एंगल 4 ले लेता हूँ, ऐसे। ठीक है, अच्छा हम लोग यह देख रहे हैं कि एंगल बी का समद्विभाजक यह बी ई है और एंगल सी का समद्विभाजक सी एफ है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि बीई तथा सी एफ क्रमशः एंगल बी तथा एंगल सी का समद्विभाजक है, तो जब ये समद्विभाजक हो रहा है तो यहाँ पे एंगल 3 जो हो जाएगा यह हाफ हो जाएगा एंगल बी का। जो 3 एंगल जो देख रहे हैं एंगल 3, यह एंगल 3 हाफ होगा एंगल बी का, और एंगल 4 जो देख रहे हैं हाफ हो जाएगा एंगल सी का। इसके हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर सोचिए, अगर मैं एंगल 3 की बात करूं तो यह एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ ए ई को ऐसे मिला दूं तो यहाँ पे जो ये आप वृत्तखंड देख रहे हो, इस वृत्तखंड द्वारा बना कोण यह 3 भी है और यह एंगल 2 भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये आपका एंगल 2 जो हो जाएगा एंगल 3 के बराबर हो जाएगा,
अच्छा, उसी प्रकार मैं AF की बात करूं, इसको मिला दूं तो यहाँ पे ये जो वृत्तखंड बनेगा इसके द्वारा बना हुआ कोण 4 है और एंगल 1 है, तो एंगल 1 भी एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण, वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर में एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके यह पूरा एंगल डी हो जाएगा। अच्छा, एंगल 3 की जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी और एंगल 4 की जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी, इसीलिए मैंने पहले इसे लिखा है। अब यहाँ 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/2 कॉमन करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी बचेगा। ठीक है, तो एंगल डी बराबर में 1/2। आप एंगल बी और प्लस एंगल सी की बात करोगे तो हमें पता है अगर त्रिभुज ए बी सी में देखें, त्रिभुज ए बी सी में तो इनके तीनों कोणों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री होगा ना। तो अगर बी प्लस सी की बात करेंगे तो वह 180 माइनस ए हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा एंगल। ठीक है, अब ये 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगल डी बराबर में हो जाएगा 90, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो और माइनस 1/2 एंगल ए। तो ये हमने साबित कर दिया। इसी प्रकार हम लोग सबको दिखा सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसी प्रकार एंगल इसी प्रकार हम लोग ये एंगल डी को दिखा है, एंगल ई बराबर में हो जाएगा 90 माइनस 1/2 एंगल बी और एंगल एफ बराबर में हो जाएगा 90 माइनस 1/2 एंगल सी। यही हमें प्रमाणित करना था, हमने यहाँ पर लिखा दिया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन